सभी बच्चों के लिए आज मैं कक्षा 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। ठीक है, एक यूनिट है आपकी मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव से इम्पोर्टेंट आपको एक वाक्य में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिट से आपका मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव से रिलेटेड आपको आज क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें आप। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। इम्पोर्टेंट, बहुत अधिक बार पूछे जाने वाला, एक वाक्य में या एक ओटी में आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है आपसे। बायोगैस का मुख्य घटक आप जानते होगे, ये है आपका मीथेन। ध्यान रखना है इसके लिए CH4। ठीक है, ये आंसर मैंने आपको लिख दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस गैस के कारण आटे की फूली उभरी शक्ल बन जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ओटी, ये देख लीजिए आप, इस तरीके की ओटी पूछी जाती है आपके लिए। दिखाई दे रहा होगा आपका क्वेश्चन किस तरीके, किस गैस के कारण आटे की फूली उभरी शक्ल की बन जाती है। जो आपकी कौन सा आटा होता है उसके कारण उनकी शक्ल बन जाती है, कौन सी गैस के कारण। तो आप ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर लिख दिया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शराब के उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, शराब का उत्पादन कौन सी प्रक्रिया होती, कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 12th क्लास के लिए। तो आप याद रखना, किण्वन, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, बिल्कुल याद कर लीजिए। वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करेंगे तो वो है आपका, स्क्रीन पर लिख रहा होगा आपके लिए। ठीक है, स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है, कौन सा है आपका, देखिए, विश्व का पहला एंटीबायोटिक कौन सा था। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, तो विश्व का पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, तो वो आप याद रखना है, ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ लिखेंगे हम, पेनिसिलिन। ठीक है, ये आपका आंसर लिखा हुआ है इसमें, आप बिल्कुल नोट कर लेना, पेनिसिलिन है। ठीक है, विश्व का पहला एंटीबायोटिक। ओडी का पूरा नाम अगर देखें तो इसका मैं आपको लिखूंगा बायो, ठीक है, बायोकेमिकल, ठीक है, ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ठीक है, डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका BOD का नाम पूछा जाता है इस यूनिट से रिलेटेड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जे देख लीजिए 7 वाला नंबर का, जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत एवं उनके द्वारा पादपों को उपलब्ध कराए जाने वाले पोषक तत्व। ये देख लो, जैव उर्वरक के द्वारा कौन कौन से स्रोत हैं जो पादपों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको पोषक तत्व। जैसे हमारा एक क्वेश्चन क्या उपलब्ध कराता है, तो जीवाणु उनके लिए नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ठीक है, कवक हमारा फास्फोरस की पूर्ति करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपके लिए। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सूक्ष्म जीव मनुष्य तथा पादपों के लिए केवल हानिप्रद होते हैं। ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। सत्यम देख लीजिए, क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है। सूक्ष्म जीव मनुष्य और पादपों के लिए केवल हानिप्रद होते हैं, सही है। सत्य है या असत्य के रूप में आया, तो ये मैं आपको दे देता हूँ, ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका सूक्ष्म जीव हमेशा मनुष्य और पादपों के लिए नहीं, सभी के लिए होता है, तो ये असत्य के रूप में आएगा। इसका आंसर आपका असत्य है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव केवल वहीं पर पाए जाते हैं जहां पर मानवीय जीवन संभव है। बताइए, ये भी सत्य है या असत्य है। इस तरीके का क्वेश्चन पदार्थों को मापता है। ठीक है, मैं डेली आपको इसी तरीके के OT लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगे तो बिल्कुल आप जहाँ भी सब्सक्राइब करने के बाद उसको शेयर करें। धन्यवाद।